से रुक्मिणी ने भोजन किया, नख से सिर तक छिक तक श्रृंगार किया, रतन जटित थालियों में सत सहस्र दीप जलाए, सखियों के संग चुनरी लेकर कच्चे कच्चे हरे कांच की चूड़ियां थाली में सजाकर कहाँ गई? गौरी के मंदिर में। भारत की सारी देवियां, सारी पुत्रियां, कन्याएं जब मन वांछित वर की कामना करती हैं, किसको किसको मनाती हो? किसको मनाती हो? मन जाहि राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर के सम्मुख माँ को जैसे ही प्रणाम किया, भवानी के गले की माला उतरकर रुक्मिणी के गले में आई, आशीर्वाद दिया, मन वांछित वर का आशीर्वाद। पूजा करके जैसे ही रुक्मिणी बाहर आई, प्रभु का रथ सामने आके मंदिर के रुका और कहा, देवी रुक्मिणी, मैं द्वारकाधीश वासुदेव तुम्हारे निमंत्रण पर तुम्हें स्वीकार करने के लिए आया हूँ, और अगर तुम मुझे मन वचन कर्म से स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। भगवान ने भुजाएं पसार दी, रुक्मिणी चरणों में गिरी, प्रभु ने बाहों में भरकर रुक्मिणी को रथ पर आरूढ़ किया, शंख बजा के घोषणा की, भूमंडल के नरेशों, मैं देवी रुक्मिणी को अपनी भार्या बनाने द्वार पर ले जा रहा हूँ। बस ये घोष करता था, चारों तरफ स्तब्धता, विस्फारित नेत्रों से सब देख रहे हैं। और रुक्मिणी की रक्षा के जो सेवक थे ना, सिक्योरिटी गार्ड, स्वस्ति न इंद्रो वज्रश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिणो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो भगवन्स्वावरुणः श्रीमातरः भगवत्यावानो विदधेनुजस्वया
संत सम्मेलन का दिव्य संत सम्मेलन रहेगा। अनेक स्थानों से संत आप सबको दर्शन देने और अपनी वाणी से कृतार्थ करने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब अपने भाग्य पर भी आह्लादित होइए और पुनः एक बार जोरदार ताली के साथ सारे संतों के चरणों में अपने भाव पुष्पों को अर्पित कीजिए। आप सबको धन्य करने के लिए आए हैं, इसलिए कल और 22 तारीख को संतों की वाणी का प्रसाद और आप सब समय से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करें। संत यहाँ आए हैं, हम घर से और पहले आए और संतों जी पुनः आपसे निवेदन, पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सत्संकल्प से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा और संतों का उनको सहयोग करके उनके हाथों को मजबूत कीजिए। यहाँ प्रसादी भी है तो उसमें आपको संतों के पावन सानिध्य में प्राप्त हो रहा है, आप उसका जरूर लाभ लें। साथ ही साथ रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुनता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आवाज रवानी अपनी राह बना लेता है खुदी बहता। रण नहीं छोड़ा था, रण का विस्तार किया था। वैभवमयी द्वारका बसाई थी प्रभु ने, वैभव धरती पे उतारा था ठाकुर ने। दाऊ का ब्याह रेवती की कन्या रेवती से हुआ था। पिताजी ब्रह्मा जी से पूछने चले गए थे कि मेरी पुत्री के लिए सुपात्र वर कौन सा होगा। ब्रह्मा जी बोले कब से आए? बोले बस अभी एक क्षण। बोले एक क्षण? धरती पे तो युगों के युग बीत गए, आप हमसे पूछने चले आए। और इस युग में द्वापर में तो वसुदेव जी के पुत्र दाऊ बलराम जी ही आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है। कहते हैं कि रेवती बड़ी थी लंबी और दाऊ छोटे थे, तो कन्हैया मजाक करते थे तो बड़ी ऐसा हो गया। भाभी से जब भी बात करोगे ना तंबू उठा के गर्दन उठा के बात करोगे। तो पता चला कि दाऊ ने हल से रेवती के कंधे को धीरे से दबा के रेवती को अपने नाप का कर दिया था। हाँ? और वैसे भी अगर गुणों में ज्यादा होगी, चतुराइयों में ज्यादा होगी, रोकड़ा ज्यादा कमाओगी, हाँ? तो फिर होगा पता है क्या? गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि पुरुष अभिमान के केंद्र पर होता है, शिकार कम होता है, अपने से ज्यादा बड़ा। बराबर का तो चल जाएगा, बड़ा नहीं। इसलिए जब अपने प्रिय के प्रेम को पाना चाहो ना, तो बड़े होने का प्रयत्न नहीं करना,
झुक जाना ताकि सहज प्रीत का भाजन हो सके, प्रेम सहज मिल सके, क्योंकि दो शिखरों का कभी मिलन। अब 11 वर्ष तक कहते थे जो मेरे कन्हैया ने कंस मारे, 17 बार जरासंध से युद्ध हुआ हर साल। कितने वर्ष के हो गए? ब्याह होना चाहिए ना। देवकी कहती है भाया ब्याह कर ले, बीननी छम छम आंगन में डोलेगी तो बहुत सुख मिलेगा। दुनिया भर के ब्याह कराते हैं, इनका ब्याह कौन कराएगा? कौन कराएगा? भीष्मक जी की कन्या कुंडनपुर से रुक्मणी जी, उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा था प्रेम पाती देकर। सुनते सुनते आपकी रूप माधुरी, मेरा हृदय आपका हो गया है द्वारकाधीश, मुझे आके स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग सियार ले जाए, और अगर आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करोगे ना तो मैं शरीर धारण करके रह नहीं पाऊंगी। रुक्मणी का विवाह, रुक्मी जो है अपने बहन का विवाह करना चाहते थे शिशुपाल के साथ। सोचो जरा, शिशुपाल, कर्कश कटुवाणी बोलने वाला कौवा जैसा शिशुपाल, उसके पार्श्व में भला रुक्मणी जी शोभा देंगी? लेकिन पहले तो राजनीतिक संधियों में विवाह होते थे। अनशन कर दिया, माँ ने कहा रुक्मी वो तो अनशन किए हैं, कब तक भूखी रहेगी, कर लेगी भोजन। माँ ने, रुक्मणी ने तो अनशन कर दिया। पाती लेकर गए थे ब्राह्मण देवता, भगवान ने पाती पढ़ी और फिर मुस्कुराए, बोले ब्राह्मण देवता अब तो पाती का उत्तर पाती में नहीं दिया जा सकेगा, स्वयं ही जाना पड़ेगा। दारुक से कहा रथ लाओ, रथ पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण देवता से कहा आंखें मूंद लो, इतने में दाऊ आ गए। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? मुस्कुरा के कन्हैया बोले रुक्मणी का पत्र आया है, निमंत्रण आया है, निमंत्रण में जा रहा हूँ। तो अच्छा कन्हैया बड़े हो गए हो, ब्याह होना ही चाहिए, आप चलो पीछे से मैं आता हूँ। और फिर जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें बंद की, तीव्र गति बिजली सी गति से रथ चला, और जब आंखें खुली ब्राह्मण देवता की तो देखा कुंडनपुर के द्वार पर प्रभु का रथ रुका है। उतरे ब्राह्मण देवता में खड़ी स्त्रियां भगवान के दर्शन कर रही हैं। सबसे पहले मिले एक रजक नाम के धोबी, साधारण धोबी नहीं था, बहुत सारे सेवक थे उसके। अस्थियों पे, स्वर्ण अस्थियों पे राजाओं के वस्त्र टांग के ले जा रहा था वो रंगकार धोबी। और भगवान ने इसको देखा और साथ प्रभु के बहुत सारे सखा। भगवान ने कहा कि मामा जी नमस्ते, ये देखिए मेरे साथ मेरे सखा है। इतनी सुंदर सभ्य नगरी में हम सबको भी अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, तो आप जानते हो हम आपके भांजे लगते हैं, तो आप जरा ये वस्त्र सब हमें दान में दे दीजिए। तो धोबी ने कहा गांव के गवारों, देखते ही राजाओं के कपड़े पहनने की इच्छा पैदा हो गई। जानते हो कंस का धोबी हूं मैं। इतनी खनक, इतनी अकड़ थी उस धोबी की। किसकी अकड़ थी? कमर में चांदी के सिक्कों की थैलियां लटकी थी। वो धन छन्न छन्न बोलता था जब ये चलता था, और साथ में कंस का धोबी उसकी अकड़। तो भगवान के साथ छोटे छोटे सखा, कोई 6 साल के, कोई 7 वर्ष के, कोई 5 साल के, एक छोटा सा सखा। वो बोले कि नहीं जरा इधर आओ, अपना कान मेरे मुख के पास करो। भगवान ने अपने कान को उसके मुख के पास किया तो वो सखा बोला कन्हैया दिखा दो इसे पूतना वाले हाथ, बाद में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। भगवान ने ऐसा कराघात किया कि धोबी का सिर शरीर से उतरकर दूर जाकर गिरा। उसके सेवक धन मन वस्त्र वस्त्र छोड़ के भागे, यत्र तत्र सर्वत्र। ऐसे भाग गए, ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। भगवान ने सखाओं से कहा सखाओ सब वस्त्र पहन लो, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, छोटे छोटे ग्वाल और भारी भरकम वस्त्र। अब तो सड़कों पे झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं, वस्त्र ही झाड़ू देते जा रहे हैं। मार्ग में मिल गए एक गुनक नाम के दर्जी। प्रभु रुकिए, ठहरिए। और 80 वर्ष के थे वे, बहुत मेरुदंड सीधा, चेहरे पर तेज। प्रभु
आपके वस्त्र आपके आकार के अनुरूप बना दूं? प्रभु ने कहा लेकिन हमें शीघ्रता है। प्रभु मैं बहुत शीघ्र करूंगा। उसने जितने अतिरिक्त लटकते वस्त्र थे वो सब पहने ही उसको कैंची से काटा, सिल दिया, आकार काया के अनुरूप। कपड़ों की कतरनों का ढेर लग गया धरती पर। प्रभु ने गुनग के कंधे पर हाथ रखा, बस इतना तो उसे याद है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। इतना भाव, केवल भाव समाधि लग गई गुनग की। भगवान बोले गुनग मैं आपको समृद्धि देता हूँ, संपत्ति देता हूँ, आपको हमेशा व्यस्त रखूंगा मैं। गुनग को पता ही नहीं प्रभु कब आगे चले गए। लोगों ने उसको पकड़ के उसकी दुकान तक पहुंचाया। उसने देखा दुकान का हर एक उपकरण सोने चांदी का हो गया, बस एक कैंची और सुई लोहे की रह गई। मानो प्रभु ने कहा हो कि गुणक मैं तुझे संपत्ति देता हूँ पर तेरी कला जीवित रहे, मुझे इसकी भी फिक्र है। और आप जानते हो दर्जियों की गति जानते हैं ना, जितने मर्जी पटाओ, 2 हफ्ते से पहले ब्लाउज लौटाऊंगा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। प्रतीक्षा करनी है तो करो, 2-2 महीने करते हैं ना इंतजार। या शिव मुस्तुकता बंद करके वो प्रलाप कर रहे कंस, मार डालो ये नंद के पुत्र को मार डालो, वसुदेव के पुत्र को मार डालो। भगवान बोले मामा जी इतने अधीर क्यों हो रहे हो? माँ को तो एक बार माँ कहा जाता है पर मामा को तो 2 बार माँ कहा जाता है। और मामा के हृदय में माँ से दुगना वात्सल्य होता है। पर मामा जी आपने ठीक नहीं किया, मैं अभी गर्भ में आया ही नहीं था और आपने शत्रु तो मोल ले ली। और आपको याद है वो दिन, आपको याद है ना आपने कैसे मेरी माता देवकी को दुल्हन बनी मेरी माता के केश पकड़ के रथ से नीचे घसीटा था ना मामा जी? अभी क्यों अधीर हो रहे हो? थोड़ा रुकिए, अभी तो और लीला होगी, उसे देखिए। अभी अभिनेता उतरी नहीं है, अभी तो पर्दा हटा है। यूं कह के प्रभु दौड़े अपने भक्तों के कंधों की सीढ़ियां बनाकर और कंस के सम्मुख जाकर खड़े हो गए, केश पकड़ के घसीट डाला। और देखते जब तक भगवान से भूमि पर लाते तब तक कंस के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। देवता देख रहे हैं कि फूल बरसाए कि नहीं, पहले पक्का हो जाए कि हार्ट बीटिंग बंद हो गई या नहीं, उसके बाद पुष्प वर्षा होगी। और जब पता चला कि कंस की प्राण ज्योति प्रभु के चरणों में समा गई, शत्रु भाव से चिंतन तो भगवान का ही होता था ना। पुष्प वर्षा हुई, भगवान ने कंस का मुकुट उठाकर उग्रसेन जी के शीश पे रख दिया। वो बोले कन्हैया क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा। जो अपने पुत्र पर शासन नहीं कर सकता उसे जनता पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, शासन आप ही करेंगे और हम दास बनकर, सेवक बनकर, भृत्य बनकर आपकी सेवा में रहेंगे। यहाँ देवकी और वसुदेव के बंधन खुले, पूरी मथुरा जय जयकार कर रही है। कंस के सारे भाई कूद पड़े थे, सबका सम्मान, सबका कल्याण करके पूरी मथुरा मुक्त होके नृत्य कर रही है। किसने की है नैया पार? बोलो ना पाली बोलो, उतार लो जरा प्रभु को। कंसवर्धन भगवान की पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया,
आगे खड़ी की गई। हमारे अतीत के भारत में स्वागत ऐसे ही होता था। गाय को सम्मुख खड़ा कर दिया जाता था कि इस गौ माता का दूध, दही, घी सब आपकी सेवा में अर्पित। चरण प्रक्षालन किए गए, पीने के लिए जल दिया गया। एकांत में भगवान को अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, कंस धनुष यज्ञ के बहाने से आपको मथुरा बुला रहा, मैं ये क्रूर संदेश लाया हूँ। प्रभु ने कहा किंतु आप सबको बताइएगा नहीं, बस इतना ही कहिएगा कि धनुष यज्ञ देखने जाना है। अक्रूर जी आए हैं, उनका स्वागत तो हुआ, भोजन तो परोसा गया, पर एक ग्रास अक्रूर जी का कंठ के नीचे नहीं उतरा। अपराध बोध में दबे हैं वो कि मैं कैसा क्रूर कर्म कर रहा हूं। ब्रज जनों से उनका प्रिय छीनने आया हूं, किसी सुजाते की मैं आंखें छीनने आया हूं, किसी धनी का मैं धन छीनने आया हूं। सब एकत्रित हो गए, समाचार फैल गया ब्रज में। भगवान ने अक्रूर जी से कहा आप आए हो तो मैं जाऊंगा। बस भगवान ने ये कहा, पूरा ब्रज उदास हो गया। उस रात्रि चूल्हा नहीं जला। एक सुबह वो प्रभात थी जो मिलन का पैगाम लाई थी, आज की सांझ बिछुड़न का संदेश लाई। गौ माताओं ने दृढ़ नहीं छोड़ा, भगवान के मन में भारी चरण हो गए। यशोदा बार बार द्वार पर आती है, भीतर जाती है, फिर द्वार पर आती है, फिर भीतर जाती है। समेट कर प्रभु मैया के सामने जाके खड़े और चरणों में गिर गए। यशोदा आंगन में ही बैठ गई, अपने नीलमणि को खींच के अपनी गोद में बैठा लिया। नीलमणि, ये क्या कर रहा पुत्र? सामान्य दिनों में तुम आते थे गाय चरा के तो मेरे गले से लटक जाते थे, आज इतने गंभीर क्यों हो नीलमणि? आज इतने चुप क्यों हो नीलमणि? भगवान कैसे बोले, फिर क्या बोले? भगवान ने कहा मां, अक्रूर जी आए ना मुझे लेने, मैं मथुरा जाऊंगा धनुष यज्ञ देखने। बस ये कहना था। एक पल का जो मैया वियोग नहीं झेल सकती तो रुदन करने लगी, हाय हाय तू मथुरा जाएगा? तुम्हें नहीं पता क्या कि कंस कितना दुष्ट है, कितना पापी है? उसके असुरों के अत्याचारों से बचने के लिए तो हम गोकुल छोड़ के वृंदावन आए। नीलमणि, तुम मथुरा जाओगे? भगवान ने कहा हाँ मां मैं जाऊंगा, पर मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। पूरा ब्रज उदासी से भरा। सारी रात यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर ऐसे सो, ऐसे लेटे जैसे उनका सर्वस्व कोई लूटने आ गया। सुबह सुबह उठी, पाथे बनाना है, पूरियां बनानी है, मठड़ियां बनानी है, जाएंगे तो साथ में कुछ खाने को देना है। आटा गूंद रही है, मोयन डाल रही है उसमें, पर यशोदा के आंसू उस आटे में घुल जाए। आटे बनाया, फिर मैया ने कहा कन्हैया मैं सब जान गई पुत्र, मैं जान, मुझे पता चल गया बस, मैं तेरी जन्मदात्री नहीं हूं रे, तेरी जन्मदात्री देवकी है, मैं तो तेरी धात्री हूं, तेरी धारे मां, तुम्हें दूध पिलाने वाली। मैंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए, मैंने अपने अधिकार छोड़ दिए। नीलमणि,
बस मेरी एक प्रार्थना है, श्याम सुंदर, एक बार मैं क्रोधित हो गई। तुमने मटकी फोड़ी थी ना, मैं क्रोधित हो गई थी और तुम्हें उखल से बाल दिया। मेरी इस धृष्टता को छूना। माँ, ये क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो कि मैं देवकी का पुत्र हूं? माँ, मुझे देवकी ने जन्मा है, पर आधी रात को भी युगों युगों बाद कोई किसी को सोते हुए जगा के पूछेगा कि कन्हैया की माँ कौन थी, तो सारा जगत कहेगा कि वो तो यशोदा मैया था।